हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 हिंदी संभावना सीरीज प्रैक्टिस सेट 10 जो बार बार पूछे जाते हैं 20 में 20 की तैयारी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर, यौवन, अमृत, अमर। अमर क्या होता है? जो कभी ना मरे। क्या होता है? जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अमर। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कृपण। कृपण का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, कृपण का पर्यायवाची, कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण का मतलब होता है कंजूस। अगर आप आपसे इसका विलोम पूछे तो हो जाएगा दाता। ठीक है, कृपण का कंजूस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दूसरे का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान, खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें क्या आपको एक उपयुक्त वर्ड भरना है जिससे कि ये सेंटेंस अच्छा लगे। ठीक है, सही करेक्ट पढ़ने में लगे। मेरे प्रश्न का कौन देगा? शब्द, पुरस्कार, उत्तर, फल। मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आँख खुलना। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। भ्रमित होना, वास्तविकता का बोध होना, अपनी आंखें खोलना, गलत काम करना। ठीक है, 4 का इससे करेक्ट हो जाएगा वास्तविकता का बोध होना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य के लिए रेखांकित, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया गया है, ये अंडरलाइन जो दी है, ये अंडरलाइन जिसके नीचे दी गई है, इस पार्ट में गलती है या नहीं है, इसको सही करना है। क्या यहाँ पे उपयुक्त वर्ड आएगा वही आपको फिल करना है। देखिए, एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। एक सूखे कागज से, गलत बात, गलत लिखा हुआ है। कागज से हाथ लेकर, कागज की हाथ लेकर, कागज को हाथ से लेकर। ठीक है, कागज को हाथ में लेकर। देखिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, एक सूखे कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो। ठीक है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, हाथ में लेकर। एक सूखे कागज को हाथ में लेकर गोला बना दो। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आप अपलोड करें आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान के खाली स्थान भरना है आपको। ठीक है, क्या करना है? खाली स्थान भरना है। यहाँ पे कालिदास बहुत मूर्ख कवि थे, बड़े कवि थे, छोटे कवि थे, रोगी कवि थे। तो कैसे थे कालिदास? कालिदास बहुत बड़े कवि थे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, छठे का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। व्यवस्था, व्यवस्था कैसे लिखी जाती है बच्चों ये बताइए? व्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 7 का डी करेक्ट हो जाएगा। व्यवस्था इस टाइप से लिखी जाती है, व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था की वर्तनी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शब्द का विलोम चुने। घृणा का विलोम क्या होगा? घृणा का विलोम, घृणा का मतलब होता है नफरत। घृणा करेंगे, इसको उल्टा करना, नफरत का प्रेम। ठीक है, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये सब इसी के आपके हो गए, पर्यायवाची हो गए। ठीक है, घृणा के से रिलेटेड है, निंदा करना, किसी की ईर्ष्या करना, जलन हो गया। ठीक है, तो आपका करेक्ट हो गया घृणा का प्रेम, 8वें का बी करेक्ट हो जाएगा, 8वें का सी, 8वें का सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उर्वर, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ। उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ। जो भूमि उपजाऊ हो, जिसमें अच्छी फसल पैदा हो उसे उर्वर कहते हैं, जिसमें फसल ना पैदा हो उसे कहते हैं ऊसर या बंजर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 9 का। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा देखिए, अपना को कहते हैं पराया, अपना का अपोजिट है पराया। उत्थान का हो जाएगा पतन, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, घृणा, घृणा का भी मैंने बताया, घृणा का प्रेम। ठीक है, ऊसर का उर्वर। राइट, इसका हो जाएगा 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अब देखना है इस टाइप का सेंटेंस दिया हुआ है, जो अंडरलाइन दी है इसको, इसमें गलती देखना है, गलती है क्या, गलती है
वही आपको देखना है। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये शशि जीडी 2019 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास पर सहारे रात बीतने की प्रतीक्षा करता है। ठीक है, गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास का सहारा, ठीक है, का तो होगा नहीं, आशा और विश्वास पर सहारा, पर नहीं होगा, आशा और विश्वास के सहारे, आशा और विश्वास से सहारे नहीं, आशा और विश्वास के सहारे जो है रात बीतने की प्रतीक्षा करता है। गरीब जो व्यक्ति होता है आशा और विश्वास के सहारे रात बीतने की प्रतीक्षा करता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, त्रुटि किसमें किस पार्ट में त्रुटि है? वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिप्राय है। वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। सॉरी, वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। किस पार्ट में गलती है बताइए। ठीक है, वास्तव पर नहीं होगा, वास्तव में क्या होगा? वास्तव में अकेलापन जो है विधाता का एक अभिशाप है। राइट बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें भी वही आपको देखना है जो अंडरलाइन दी है। इस पार्ट में सही उपयुक्त वर्ड भरना है कि कौन सा सेंटेंस आएगा। इस पार्ट में कुछ गलती है, वही आपको देखना है। जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती हैं, जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती हैं तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, जब इच्छाएं उन पर हावी गलत हो गया, जब इच्छाएं हमरों पर हावी गलत हो गया, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाते हैं गलत हो गया, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये वर्ड आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। भाषण एक सामाजिक कला है जिसका संबंध जो होता है विभिन्न समस्याओं से होता है। तो क्या हो, किस पार्ट में गलती है? जिसकी संबंध में गलती है 13 का एक पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। रात दिन काम में लगे रहना, बैल से कोल्हू चलवाना, बैल वाले तो दोनों गलत हो गए, कोल्हू में बैल जोतना ये भी गलत हो गया। यानी कि रात दिन काम में लगे रहना, कोल्हू का बैल होना क्या होता है? रात दिन काम में लगे रहना। बच्चों आपका 14 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उत्कृष्ट की वर्तनी जो क्या होगी, कौन सी वर्तनी सही होगी? उत्कृष्ट। ठीक है, 15 का आपकी डी करेक्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट ना कि ठा होता है, ये सारे गलत हैं। 15 का डी उत्कृष्ट वर्तनी ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किसलय का पर्यायवाची क्या होगा? विद्यालय, पुस्तकालय, भोजनालय, नवपल्लव। ठीक है, तो क्या होगा? नवपल्लव, किसलय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मछली तैरती है, मछली में तैरती है, बादल में तैरती है, गलत बच्चों। आकाश में बिल्कुल गलत, तेल में बिल्कुल गलत। मछली पानी में तैरती है, आप सबको पता होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का फट गया, पद, पन्ना, वाक्य, शब्द। पुस्तक का पन्ना फट गया। ठीक है, 18 का क्या करेक्ट होगा बच्चों? पुस्तक का जो है वो पन्ना फट गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द, विशेष, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अच्छी। जो आंखों के सामने हो उसे बच्चों कहेंगे प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए वाक्य का अभाग ज्ञात करें, इसमें कोई त्रुटि है। इस सरकार का राज में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। इस सरकार के राज में बच्चों क्या होगा? इस सरकार के राज में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। तो क्या होगा? सी पार्ट में गलती है, 20 के सी पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। गद्यांश। अब हमारे गद्यांश चालू हुए हैं। आपसे 5 नंबर के गद्यांश आपसे पूछे जाते थे पिछली बार, अब भी आपके गद्यांश पूछे जाएंगे इस बार भी। ठीक है, देखना बच्चों, हमने आपको जब गद्यांश करवाए हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि गद्यांश को करने से पहले एक बार आप उसको गद्यांश को पढ़ जरूर ले लीजिएगा, तब आप उसको फिल कीजिएगा।
ठीक है, पढ़ने से पता ये चल जाता है कि गद्यांश में पूछा क्या गया है, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी लौटकर, उठकर, मिलकर, बनकर। पढ़ेंगे पर देखेंगे। संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी भी नहीं आती। मुंह से निकला, ठीक है, क्या निकलेगा? मुंह से शब्द निकलता है। कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय। सफलता का पहला मंत्र है समय प्रबंधन, कल नहीं आज। यह सफलता का परम मंत्र है, जो भी यहाँ पे हो। हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका सम्मान करना चाहिए, जो भी आओ आगे देखेंगे। जो आज को सार्थक बनाता है और उसके भूत और भविष्य में सफल या निफल जो भी होता है देखेंगे क्या है। अब हमने गद्यांश में देखा तो हमें ये पता चला कि सफलता के बारे में डिस्कस किया गया है और शब्द के बारे में डिस्कस किया गया, जो हमारे मुंह से निकली वाणी है उसके बारे में डिस्कस किया गया। देखिए बताते हैं। संसार में बहुत सारी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी लौट कर वापस नहीं आती। उठकर, मिलकर, बनकर क्या होता है? लौट कर वापस नहीं आती। जो अपने सेंटेंस देखा तो क्या आया यहाँ पे? लौट कर वापस नहीं आती। कौन कौन सी बातें? मुंह से निकला कंठ, पानी, खाना, शब्द। मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता लौट के। कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय। जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। जो अवसर निकल गया, खो गया, वो भी नहीं आ सकता। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। मुंह से निकला शब्द कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सफलता का पहला मंत्र है समय प्रबंधन, कल नहीं आज। असफलता, हार, सफलता, निराशा, कल नहीं आज, यह सफलता का परम मंत्र है। जो काम हमें कल पर टालना है वो हमें कल नहीं आज ही करना है, यही हमारी सफलता का परम मंत्र है। ठीक है, 23 का C करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आगे क्या आएगा। हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपहास, तिरस्कार, पुरस्कार, अनुसरण, हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका अनुसरण करना चाहिए बच्चों। अनुसरण करेंगे तभी हम आगे सफल हो पाएंगे। पुरस्कार, तिरस्कार, उपहास बिल्कुल नहीं होगा, करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं। ठीक है, असफल, निष्फल, विफल कुछ नहीं, तो उसके भी भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं। हमारा गद्यांश कंप्लीट हुआ। एक बार हम दोबारा से एक बार कर लेते हैं। क्या देखिए, संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी लौट कर वापस नहीं आती। क्या? मुंह से निकला शब्द, कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय। सफलता का पहला मंत्र है समय प्रबंधन, कल नहीं आज। जो काम कल पे नहीं टालना, कल नहीं आज, यह सफलता का परम मंत्र है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका सम्मान, अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण करना चाहिए जो आज को सार्थक बनाता है, और जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य सफल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा जो है संभावना सीरीज पार्ट 10 कंप्लीट हुआ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आपके एग्जाम 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तैयारी को अपनी कंटिन्यू बेहतर तरीके से करते रहिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।